वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या एजुकेशन क्लासेस 01। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का पार्ट 2 मैथ्स असाइनमेंट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे की मिलती रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सिमेट्री इन शेप्स। तो हमारा 10 नंबर का ए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन isosceles triangle have? The next question है how many lines of symmetry does a circle have? तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने असाइनमेंट पेपर में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है उसकी दो साइड्स इक्वल रहती हैं और उसकी जो लास्ट थर्ड साइड होती है वो इक्वल नहीं रहती, वो डिफरेंट रहती है दोनों के मेजरमेंट से। तो जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाली साइड रहेगी 5 सेंटीमीटर। इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ओनली 1। तो ये तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव one line of symmetry। तो यहाँ पे होती है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन सर्कल हैव, यानी कि सर्कल के पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये है हमारा एक सर्कल, देन सर्कल का ये है सेंटर। सर्कल से कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं, तो सर्कल से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो हम आंसर लिखेंगे CIRCLE सर्कल हैव इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। और सर्कल हैव इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड या अनगिनत। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है कंपास और रूलर की मदद से। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क करना होगा, 5 सेंटीमीटर। देन हम इसको यहाँ पे रखेंगे, देन हमें इसको ऐसे मार्क करना होगा, इसकी सारी साइड सेम रहेंगी। हाँ, आर क्वेश्चन इज डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फिगर विथ एग्जैक्टली 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, ड्रॉ अ फिगर विथ एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देन फ्रेंड्स आपने जैसा पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 12 है लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ अ फिगर द एग्जैक्टली 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यानी कि हमें यहाँ पे एक फिगर बनाना है जिसकी 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है जिसकी सिमेट्री 0 लाइन्स है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे पैरेललोग्राम। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नो लाइन ऑफ
सिमेट्री। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पैरेललोग्राम, जिसकी 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, जिसे हम नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। देन यहाँ पे है ड्रॉ अ फिगर विथ एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि हमें एक फिगर बनाना है जिसकी एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो वो है इक्वेट्रियल ट्राइंगल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल रहेंगी। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहले हमें एक मार्क यहाँ पे पॉइंट करना होगा, देन एक मार्क यहाँ पे, देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेटर सिमेट्री फ्रॉम द लिस्ट TOXLV identify and draw the lines of symmetry for the letters that have a horizontal line of symmetry। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो उसका सॉल्यूशन होगा टी में खाली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये नहीं होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो ओ में होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ओ में वर्टिकल भी होती है एंड हॉरिजॉन्टल भी होती है। देन एक्स में भी होगी, क्योंकि एक्स में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, देन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। एल में नहीं होगी, एल में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एल में भी नहीं होगी, और वी में भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो खाली ओ में और एक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे मैथ्स असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट XY, what should be the minimum width set on the compass? Explain why। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, अब हम उसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी होगी। हमने 6 सेंटीमीटर मार्क किया है यहाँ पे। देन हमें 0 से स्टार्ट करके 6 सेंटीमीटर के बीच में लाइन खींचनी होगी। देन हम दोनों पॉइंट्स को मार्क करेंगे। देन आपको आर्क बनाने के लिए डिवाइडर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस पॉइंट से रख के डिवाइडर को ऐसे, मतलब कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे हम उसको खोलेंगे। देन उसको एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, देन सेकंड आर्क हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्क। देन हमें सेकंड आर्क यहाँ पे डाउनवर्ड्स लगानी होगी, तो उसके लिए भी हमें ऐसे एक आर्क खींचनी होगी। देन एक आर्क इस साइड से खींचनी होगी। देन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देन हमें फिर से रूलर लेके इसे डिवाइड करना होगा 2 पार्ट्स में। तो ये डिवाइड हो गया। देन इसकी एक पॉइंट का नाम होगा x एंड एक पॉइंट का नाम होगा y। देन 6 का हाफ क्या होता है 3, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एंड जब हम 3 को ऐड करते हैं तब होता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ा, हमें वैल्यू निकालनी है a -250 प्लस इन ब्रैकेट प्लस 150। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर a को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -250। देन यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस है, तो यहाँ पे एडिशन के पॉजिटिव इंटीजर का साइन रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150। देन आप देखिए, यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे माइनस और प्लस का साइन रहेगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर का साइन रहेगा और पॉजिटिव इंटीजर का साइन रहेगा वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें 0 0 0 0 होता है 0। देन 5 - 5 इज ऑल्सो 0। देन 2 - 1 होता है 1। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिगर न्यूमेरिकल के आगे माइनस का साइन लगा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आया -100। देन उसके बाद है नंबर बी, जो कि है इन ब्रैकेट 300
माइनस इन ब्रैकेट 50। तो अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस माइनस इनटू होके मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले सबके ब्रैकेट को हटाने होंगे। तो -300, देन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा +50। हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे माइनस और एडिशन का साइन रहता है वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है। तो 0 0 0 होता है। देन हम 0 कैरी करेगा 3 से, तो वो हो जाएगा 10, एंड जो 3 रहेगा वो हो जाएगा 2। देन 10 - 5 इज़ 5, एंड यहाँ पे नीचे कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, जो होगा 250। तो बिगर न्यूमेरिकल के आगे माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। सो हमारे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आया -250। आवर क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ डायामीटर ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पढ़ा, हमें एक सर्कल बनाना है 8 सेंटीमीटर का, जिसके लिए आपको डिवाइडर की, कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कंपास से बनाइएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 8 सेंटीमीटर पर मार्क करना है। डिवाइडर लीजिए, इसको ऐसे 8 सेंटीमीटर पे मार्क कीजिए और उसको आपको सर्कल में ऐसे राउंड करके घुमा देना है। देन ये आपका कुछ ऐसे सर्कल बन जाएगा। देन सर्कल में आपको सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद आपको उसका रेडियस लिखना है, जो कि है 8 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कैन वी हैव अ फिगर विथ रोटेशनल सिमेट्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन इज A 45 डिग्री, B 17 डिग्री। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पढ़ा, A 45 डिग्री एंड B 17 डिग्री। तो हमें बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री में इन दोनों में से कौन से न्यूमेरिकल डिवाइड हो जाते हैं। तो रोटेशनल सिमेट्री में सबसे पहले जो 360 डिग्री घूम सकती है उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। तो हमें 360 डिवाइड बाय 45 डिग्री करना होगा। 360 डिवाइड बाय 45 डिग्री। तो 360 45 × 45 होता है, एंड देन 360 45 × 8 होता है 360 डिग्री। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 डिग्री। तो हमें लिखना होगा 8 डिग्री इज अ रोटेशनल सिमेट्री। देन अब हमें 17 से डिवाइड करना होगा 360 डिग्री को, जो कि हम करेंगे 360 डिवाइड बाय 17। तो साइड में हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। 17 × 17, 17 × 2 = 34, तो 0। तो 6 में से 4 गया तो बचेगा 3। देन यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, एंड 17 × 1 = 17, ये हो जाएगा 2, कैरी कर लेंगे 10। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बचेगा 3, देन यहाँ पे आएगा 1। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 360 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 360 डिवाइड बाय 17 इज नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था, हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री इस प्रोटेक्टर से मार्क करना होगा, बनाना होगा। तो 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंड देन अब हमें एक रूलर की हेल्प से 7 सेंटीमीटर मार्क करना होगा, जो कि होगा कुछ इस तरह से।
एंड देन अब हम इसे ऐसे मार्क कर तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है ए इन ब्रैकेट -50 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -10। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश माइनस माइनस इन ब्रैकेट -20 इज इक्वल्स टू 40। फ्रेंड जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर ए है इन ब्रैकेट -50 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -10। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना होगा 50 प्लस एंड जो ये डैश है हम इसे x मान लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -10। अभी जो -50 प्लस x इज इक्वल्स टू -10 है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये इधर जाके माइनस हो जाता, बट ये यहाँ पे माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 50। देन इसके बाद हमें इन दोनों को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो ये बिगर न्यूमेरिकल हम सबसे ऊपर लिखेंगे जो कि है +50 देन -10। हमने आपको पहले ही बताया था जहाँ पे माइनस या प्लस रहेगा वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे 0 0 0 आएगा। एंड देन 5 -1 होता है 4, तो 40। एंड देन बिगर नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ए वाले का आंसर आएगा 40। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आंसर लिखना होगा, तो हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 40। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डैश थे खाली वहाँ पे हम लिखेंगे 40। तो ए वाला क्वेश्चन ए कंप्लीट हुआ। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है डैश माइनस इन ब्रैकेट -20 इज इक्वल्स टू 40। देन फ्रेंड्स यहाँ पे x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर यहाँ पे माइनस रहता तो उधर जाके प्लस हो जाता, बट इधर प्लस है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा x इज इक्वल्स टू 40 -20। तो ये बिगर न्यूमेरिकल है तो हम इसे ऊपर लिखेंगे एंड देन हमें यहाँ पे लिखना होगा -20। देन ये जो 40 है अगर इसके आगे पॉजिटिव इंटीजर का साइन नहीं लगा है तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, अगर लगा होगा तो भी पॉजिटिव है, नहीं लगा होगा तो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे प्लस है, जैसा कि हमने आपको बताया था प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होते हैं, तो 0 0 0। देन 4 में से 4 -2 इज इक्वल्स टू 2। देन ये यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर का साइन, क्योंकि ये बिगर है तो इसके आगे पॉजिटिव है, तो आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे खाली डैश है, यहाँ पे आंसर आएगा 20। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स हमारा मैथ असाइनमेंट कंप्लीट हुआ जिसका हमने आज पार्ट 2 किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।